ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 7वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। यमदूतों के स्वरूप संत कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य 4 प्रकार के पापों से भय उत्पन्न करने वाले भयानक यमराज के लोक को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। चित्रगुप्त से लेकर वशिष्ठ आदि मुनि जैसे समस्त जीव शुभ या अशुभ कर्म करने वाले, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो यमलोक को नहीं जाता। अपना किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगने के लिए होता है। शुद्ध कर्म करने वाले जो कृपालु हैं वे यमलोक में सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं वे घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं तथा 86 सहस्त्र योजन कोशों को लांग अनेक रूप में स्थित हुए वैवस्वतपुर को जाते हैं। रुद्र की माया से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वालों को अत्यंत समीप और पाप करने वालों को बड़ा ही दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से तथा भतूरे पत्थर की धार के समान कठोर पत्थरों से विरचित मार्ग द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं बहुत ही कीचड़ से व्याप्त लोहे की सुई के समान कुशाओं से व्याप्त तपे हुए अंगार युक्त कठिन ढेलों से तपी हुई बालू, तीक्ष्ण कीलों, कष्टदायक अंधकार, लोहे के तेज सिंघाड़ों, दावानल, तप्त शिलाओं, बर्फ से व्याप्त मार्ग और कहीं सिंह, भेड़िए, व्याघ्र यानी बाघ तथा अति भयंकर मच्छरों से युक्त बड़ी बड़ी जीकों और अजगरों से भरे हुए मार्गों द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं विषैले सर्पों, मतवाले हाथियों, तीक्ष्ण दाढ़ों वाले शूकरों, पैनी सिंहों वाले भैंसों, समस्त हिंसक जंतुओं, विकट डाकिनियों, विकराल राक्षसों, प्रचंड पवन, बृहत पाषाणों की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उसी मार्ग से यमलोक के मार्ग को जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी हैं वे यमराज के यमदूतों से बलात् ले जाए जाते हैं। अकेले तथा बंधुओं से रहित अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते हैं तथा प्रेत हो वस्त्र रहित बिना सौख्य भयभीत हुए क्षुधा से व्याकुल होते हैं। कोई हृदय से नीचे को मुख किए घसीटे जाते हुए अति दुखित ब्याल पाशों से बंधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। कोई भुजाओं से बंधे हुए तथा उदर से पीड़ित हुए, श्रृंखलाओं से पूरित, दोनों कानों में कील ठुकी हुई, कपोलों तथा ओठों में रस्सी से खींचे जाते हैं। अलकों से विद्यमान तथा बाणों से विदीर्ण हुए इधर उधर को दौड़ते हुए निराश्रय हो रोते हैं। लोहे के दंडों से तथा मुद्रों से बार बार मारे जाते हैं। रुधिरमवा से टपकते हुए विष्ठा के कीड़ों से नीचे हुए मनुष्य विवश होते हुए जाते हैं। न्याय से कष्टपूर्वक जब मनुष्य प्रेतपुर को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले प्राणी हैं उन्हें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं तथा दिव्य विमान पर चढ़ाकर दिव्य स्त्रियों से भूषित सब कामनाओं को देने वाले निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो धर्मात्मा भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं वे धर्मराज के यहाँ सुंदर सुख को देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे भयानक दाढ़ तथा भयंकर मुख वाले को देखते हैं तथा भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाले यमराज को देखते हैं। प्रलय काल में मेघ के समान शब्द करने वाले तथा समुद्र को पीते हुए यमराज को देखते हैं। अगणित महावीर कालांजलि के समान कांति वाले संपूर्ण शस्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक दूतों से व्याप्त यमराज को देखते हैं।
इस परिवार से घिरे हुए भयंकर दर्शन वाले हुए उन यमराज को तथा भयानक चित्रगुप्त को पापी लोग देखते हैं। इन उपरोक्त पाप करने वाले जीवों को यमराज अत्यंत ललकारता है और भगवान चित्रगुप्त धर्म वाक्यों से बोधन करते हैं। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 7वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।